एपिसोड 77। लिंग जियो ने भी शानगुआन लेई की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया। इस व्यक्ति को अभी भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर अगली बार उसे मदद नहीं मिली तो उसके लिए एक ही समय में प्लेग दानव राजा और दानव जनरल से निपटना वास्तव में मुश्किल होगा। जहां तक यान जुन और चेन जुई का सवाल है, वे दोनों लोग पूरी तरह से बेकार हैं। उन पर भरोसा करना जमीन पर रहने वाली चींटियों पर भरोसा करने से भी बदतर है। ये सोचते हुए लिंग जियो ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के साथ संवाद किया। अचानक एक राजसी और विशाल प्राचीन आभा उसकी आत्मिक शक्ति में घुल मिल गई और फिर शानगुआन लेई के शरीर को ढांक लिया। उस समय शानगुआन लेई को अचानक बहुत आराम महसूस हुआ। वह धीरे से जमीन से उठा और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। कांपता हुआ डर गायब हो गया और उसका दिल शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। लिंग जियाओ ने भी अपने मार्शल सोल क्लोन को खड़े होने के लिए कहा। इस समय वापस लड़ने का समय आ गया था। उसने ये भी सोच लिया था कि क्या करना है। अज्ञानी मनुष्य वास्तव में महामहिम प्लेग दानव राजा के सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि जीना है या मरना है। दानव सेनापति ने ठंडे दिमाग से हत्या करने का इरादा दिखाया। उसके अनुसार लिंग जियाओ और शानगुआन लेई पहले से ही उन लोगों की सूची में थे जिन्हें मरना चाहिए। क्वैक क्वैक क्वैक। प्लेग दानव ने एक बार फिर कर्कश और अजीब आवाज निकाली जो कानों को बहुत भयानक लग रही थी, जिससे बहुत असुविधा हो रही थी। वान्यान जुन और चेन जुई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खून की उल्टी करना चाहते हैं और उनके सामने के दृश्य में दोहरी छवियां थीं। वान्यान जुन, चेन जुई, चूंकि तुम दोनों इस राक्षस राजा के प्रति वफादार रहना चाहते हो, इसलिए तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। ये दोनों लोग इतने दुस्साहसी हैं कि वे मेरे सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? फिर से कलह बोना। जब वे ऊपर थे तो दानव जनरल लगभग सफल हो गया था। अगर लिंग जियो ने उसे नहीं रोका होता तो शानगुआन लेई को वान यानजुन और चेन जुई द्वारा मार दिया गया होता। प्लेग दानव राजा की आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन ये बहुत राजसी थी। आवाज में असीम दबाव था जिसने वान्यान जून और चेन जुई को अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। दोनों लोगों पर दबाव अचानक कम हो गया और फिर वे क्रूर हत्या के इरादे से लिंग जियो और शानगुआन लेई को देखने लगे। वरिष्ठ भाई वान्यान, वरिष्ठ भाई चेन जुई, उस बूढ़े राक्षस की बात मत सुनो। क्या तुम भूल गए हो कि वहां क्या हुआ था? यह आदमी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। उसके पास स्पष्ट रूप से क्षमता नहीं है। वह चाहता है कि हम एक दूसरे को मार डालें। शानगुआन लेई उत्सुकता से चिल्लाया। बेकार वरिष्ठ भाई शानगुआन, उन दोनों पर शैतान का साया पड़ गया है। क्या आपको लगता है कि वे सिर्फ डरे हुए हैं? शायद उनके दिल में उन्हें वाकई लगता है कि यह राक्षस उन्हें युहुआ संप्रदाय से ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। लिंग जियो ने पहले ही वान यानजुन और चेन जुई के व्यक्तित्व को देख लिया था। सीधे शब्दों में कहें तो वे मजबूत लोगों पर भरोसा करना पसंद करते हैं। कठोर शब्दों में कहें तो वे दीवार पर लगी घास की तरह हैं, जो हवा में गिरती रहती है, जो कमजोरों को धमकाने और ताकतवरों से डरने का एक विशिष्ट उदाहरण है। क्वैक क्वैक। मैं सच्चे दानव सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे अधीनस्थों की आवश्यकता है। यदि आप सेवा करने के लिए तैयार हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। हमारे सच्चे दानव साम्राज्य की मार्शल आर्ट बहुत उत्कृष्ट है। ये 2 स्वर्ण स्तर के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट ज्ञान मेरे हाथों में है। जब तक आप दोनों उन्हें मार सकते हैं, ये 2 मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तकें आपकी होंगी। ये देखकर कि वान्यान जून और चेन जुई कार्रवाई करने का मन बनाने में असमर्थ लग रहे थे, प्लेग दानव राजा ने उन्हें लुभाने के लिए सीधे स्वर्ण ग्रेड शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। ये सर्वोच्च स्तर की स्वर्ण स्तरीय मार्शल आर्ट है। युहुआ संप्रदाय के सभी शिष्यों में से केवल शीर्ष 3 मुख्य शिष्य ही इसे सीखने के योग्य हैं। और अब ये बात उन दोनों के सामने रखी गई। वान्यान जुन और चेन जुई की आंखें लाल थीं, लेकिन ये दर्द की लाली नहीं थी, बल्कि लालच की लाली थी। ये सिर्फ इतना है कि वे दोनों अभी भी कार्रवाई करने से डरते हैं, मुख्यतः क्योंकि वे लिंग जियो के तरीकों से डरते हैं। कितने बेवकूफ हैं ये दोनों। लिंग जियो मदद नहीं कर सका लेकिन शाप दिया। इस बूढ़े राक्षस को आपको हम दोनों को मारने के लिए क्यों मजबूर करना पड़ा? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है और शायद वह दानव जनरल जितना मजबूत भी नहीं है। उन्हें मार दो। उन 2 सोने की वस्तुओं की शीर्ष मार्शल आर्ट अभी भी आपकी है और आपको अपने मालिक को धोखा देने का आरोप नहीं उठाना पड़ेगा। यद्यपि वह शपथ ले रहा था,
फिर भी उसने चतुराई से प्लेग दानव राजा के झांसे को उजागर कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, लिंगजियो के शब्दों को सुनने के बाद वान्यान जून और चेन जुई अचानक फिर से भ्रमित हो गए और उनकी मूल रूप से लाल आंखें स्पष्ट हो गईं। शांगुआन लेई पूरी तरह से जाग गया था। वह वास्तव में काफी हैरान था। अगर प्लेग दानव राजा वास्तव में इतना शक्तिशाली था तो वह उनमें से कुछ को सीधे मार सकता था। इतना प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं थी। हे, कैसा बेवकूफाना आत्मविश्वास। दानव सेनापति ने हंसते हुए कहा, हाँ, महामहिम दानव राजा ने वास्तव में अपनी ताकत पूरी तरह से हासिल नहीं की है, लेकिन अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ भी वह आप में से कुछ को आसानी से कुचलकर मार सकता है। वह केवल इसलिए आपका इलाज करता है क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। मैं आपके लिए खुला हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोककृत घन होंगे। ये शब्द काफी पुष्ट थे और इनसे वान्यान जुन और चेन जुई तुरंत भ्रमित हो गए। ये दोनों दीवार फूल वास्तव में निराशाजनक हैं। लिंगजियो ने वान्यान जून और चेन जुई के हाव भाव देखे और जान गया कि इस मामले पर आगे विचार करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने गुप्त रूप से शांगुआन लेई को एक संदेश भेजा। बाद में आप दानव जनरल के प्रभारी होंगे और मैं आपकी मदद करूंगा। मैं प्लेग दानव राजा वान्यान जुन और चेन जुई को संभालूंगा। आप इसे संभाल सकते हैं। चिंता मत करो। वान्यान जून और चेन जुई लंबे समय से अपनी बुद्धि से डरे हुए हैं। मेरे पास उनसे निपटने का अपना तरीका है। हालांकि प्लेग दानव राजा से निपटना आसान नहीं है। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी उसकी ताकत दानव जनरल से थोड़ी अधिक होनी चाहिए, अन्यथा शैतान उसके प्रति वफादार नहीं होगा। ये कहने के बाद लिंगजियाओ ने अपनी आवाज बंद कर दी। आखिरकार ज्यादा बात करने से लोगों का ध्यान आसानी से चला जाता है। उन्होंने यह विश्लेषण क्यों किया कि प्लेग दानव राजा दानव जनरल की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था? इसका मुख्य कारण ये था कि सच्चा दानव साम्राज्य हमेशा से ही शक्तिशाली लोगों की प्रशंसा करता रहा है। यदि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी जितना शक्तिशाली नहीं है तो उसे लात मारकर गिराया जा सकता है या यहाँ तक कि मार भी दिया जा सकता है। उन्हें मार डालो। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? प्लेग दानव राजा ने अचानक एक कांपती हुई सांस छोड़ी, जिससे वान्यान जुन और चेन जुई ने प्रतिरोध करने की इच्छा पूरी तरह से खो दी। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा लिंगजियो ने अनुमान लगाया था। प्लेग दानव राजा वास्तव में दानव जनरल से अधिक शक्तिशाली था और वह पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि वान्यान जुन, चेन जुई, शांगुआन लेई और लिंग शियाओ की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन इसमें कोई बहुत अधिक लाभ नहीं था। इस वजह से वह लिंगजियो और अन्य लोगों को दानव जनरल की तरह एक दूसरे को मारने की उम्मीद कर रहा था। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया और वह सफल रहा। हालांकि आज एक अर्धचरणीय गुरु का सामना करते हुए, एक योद्धा का सामना करते हुए जिसका साधना स्तर पारलौकिक स्तर पर भी नहीं है, उसने पाया कि उसकी योजना वास्तव में खोजी गई थी। सौभाग्य से वान्यान जुन और चेन जुई ऐसे तटस्थ लोग हैं जो मजबूत पर भरोसा करना पसंद करते हैं, अन्यथा आज के मामले को संभालना वास्तव में मुश्किल होता। जाना, वान्यान जुन और चेन जुई ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। वे हमेशा इसी रास्ते से आते रहे हैं और कभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी उन्हें लगता है कि ऐसा करना निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। दोनों लिंगजियो और शांगुआन लेई की ओर दौड़े। योजना का पालन करें। लिंगजियो ने चिल्लाते हुए वान्यान जून और चेन जुई का सीधा सामना किया, साथ ही प्लेग दानव राजा की गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान दिया। शांगुआन लेई के लिए उसने दानव जनरल को मार डाला। हालांकि उसकी ताकत दानव जनरल जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर लगी आइस सिल्वर नीडल का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे दानव जनरल उससे थोड़ा डरता था, इसलिए वह अभी भी कुछ समय के लिए समय में देरी कर सकता था। सोने की ईंट। जब वान्यान जून उड़ रहा था तो उसने लिंगजियो से निपटने के लिए छिपे हुए हथियार गोल्ड ब्रिक को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं निकाल पाया। क्या आप यही खोज रहे हैं? लिंगजियो मुस्कुराया और पहाड़ों और नदियों की दुनिया से सोने की ईंट निकाल ली। वास्तव में लिंगजियो ने लंबे समय से सोचा था कि वान्यानजुन अविश्वसनीय था, इसलिए जब वान्यानजुन ने प्लेग जानवर से निपटने के लिए सोने की ईंटों का इस्तेमाल किया तो उसने पहले ही सोने की ईंटों को अपने पहाड़ और नदी की दुनिया में अवशोषित कर लिया था। वान्यानजुन ने जो वापस लिया वह केवल एक नकली सोने की ईंट थी जिसे उसने अस्थायी रूप से सोने का उपयोग करके नकल किया था। वान्यानजुन को आकाश चुराने और स्थिति बदलने की इस चाल का कभी पता नहीं चला। मेरे सोने की ईंट का छुपा हुआ हथियार तुम्हारे पास कैसे है? वान्यानजुन अचानक घबरा गया।
उसका साधना स्तर स्पष्ट रूप से कम नहीं है और उसका साधना स्तर पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर है। अगर उसे वास्तव में लिंगजियो से गंभीरता से निपटना पड़ा तो भी लिंगजियो के लिए मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश किए बिना जीतना मुश्किल होगा। यह अफसोस की बात है कि वह इस समय पूरी तरह से घबरा गया था। जाना, जब वह घबरा रहा था तभी लिंगजियो सोने की ईंट से बाहर उड़ गया। सोने की ईंट सुनहरी रोशनी में बदल गई और बिजली की तरह वान्यान जून के सिर पर गिरी। अच्छा भाई, ये शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं है। वान्यान जून को इतनी जोर से मारा गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि वह अभी मरा नहीं था, लेकिन वह लगभग पूरी तरह से विकलांग हो गया था और उसमें लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। बर्बाद करना, प्लेग दानव राजा ने शाप दिया, फिर अपना मुंह खोला और वान्यान जून को निगल लिया, जो पूरी तरह से मरा नहीं था, और तुरंत उसे अपने पोषक तत्वों में बदल दिया। उसके शरीर पर हरे रंग की रोशनी भी काफी तेज थी। गाह गा गा, यह अच्छी बात है। यहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य में हैं। मुझे बस उम्मीद है कि सम्राट मुझे दोष नहीं देंगे। धीमी आवाज में प्लेग दानव राजा का शरीर बदलने लगा और वह धीरे धीरे वानयानजुन के रूप में बदल गया। यद्यपि यह शरीर अभी भी बहुत खराब है, फिर भी यह अस्थायी लड़ाई के लिए अच्छा है। कुछ बुदबुदाने के बाद उसकी हरी आंखें फिर से लिंगजियो को घूरने लगी। अब वह देख सकता है कि पूरे युद्ध के मैदान में सबसे अधिक परेशान करने वाला व्यक्ति लिंगजियाओ है। जब तक लिंगजियाओ मारा जाता है, शानगुआन लेई नाम का व्यक्ति बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। चेन जुई इस समय पूरी तरह से अचंभित था। वान्यान जून की मृत्यु उसके सामने हुई और उसे प्लेग दानव राजा ने सीधे निगल लिया, इसलिए वह थोड़ा डरा हुआ था। केवल अब उसे वास्तव में समझ में आया कि अभिलेखों में दर्ज सच्चे दानव साम्राज्य में राक्षसों की क्रूरता झूठी नहीं थी, भले ही उसने ईमानदारी से प्लेग दानव राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। लेकिन अंत में क्या आप अभी भी प्लेग दानव का स्वादिष्ट भोजन बनने जा रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? प्लेग दानव राजा ने चेन जुई को ठंडी नजर से देखा और पूछा। मैं लिंगजियो, मुझे बचाओ। इस समय चेन जुई को अचानक एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था। शैतान के साथ सौदा करना बाघ की खाल मांगने से भी अधिक भयानक है। वह घबरा कर लिंगजियाओ की ओर भागा। उसकी नजर में सिर्फ लिंगजियाओ ही उसे बचा सकता था। मृत्यु का न्यायालय। प्लेग दानव राजा ने अचानक इतनी तेजी से हमला किया कि चेन जुई अपना बचाव नहीं कर सका। पूफ! चेन जुई को लगा कि कुछ उसके शरीर में घुस गया है और एक ठंडी और बुरी आभा तेजी से उसके शिरोबिंदु और रक्त में प्रवेश कर गई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर तुमने मुझे बचा लिया लिंगजियो, तो मैं किसी को यह नहीं बताऊंगा कि तुमने वानयान जून को घायल कर दिया है। अब भी वह लिंगजियाओ को धमका रहा है। यह आदमी सचमुच निराशाजनक है। बेवकूफ! लिंगजियाओ का चेन जुई को बचाने का कोई इरादा नहीं था। यदि आप मर जाते हैं तो क्या आप तब भी बोलने में असमर्थ नहीं हो जाएंगे? तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। चेन जुई हताश था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंत में ये सब ऐसे खत्म होगा। वह ऐसी ही एक अज्ञात शैतान की गुफा में मरने जा रहा था। वह प्लेग दानव राजा का भोजन बन सकता था या वह सच्चे दानव सम्राट का पुनरुत्थान बलिदान बन सकता था। लेकिन जो भी हो, उनकी मृत्यु बहुत दुखद थी। क्लिक करें। चेन जुई को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को किसी चीज ने कुचल दिया हो और उसकी सांस लगातार बाहर निकल रही थी। अंत में मरने से पहले उसने जो देखा वह खून से लथपथ मुंह था, जिसमें से अभी भी गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ टपक रहा था। ये दृश्य देखकर शानगुआन लेई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये प्लेग दानव बहुत क्रूर था। इतिहास की किताबों में दर्ज सब कुछ सच था। भाई शानगुआन, तुम दानव जनरल से निपटने पर ध्यान केंद्रित करो और मैं तुम्हें जीवित ही बाहर निकाल दूंगा। तुम उन दो हारने वालों से अलग हो। कम से कम तुम्हें पता है कि अंतिम परिणाम क्या है। लिंगजियाओ के शब्दों का स्वाभाविक उद्देश्य शानगुआन लेई को गारंटी देना था। शानगुआन लेई को बेतहाशा सोचने और किसी को मारने और उसे चुप कराने के बारे में चिंता करने से रोकने के लिए। कम से कम इस स्तर पर लिंगजियाओ को वास्तव में दानव जनरल को नियंत्रित करने के लिए शानगुआन लेई पर निर्भर रहना पड़ता है। अकेले उसका मार्शल सोल क्लोन निश्चित रूप से दानव जनरल के लिए कोई मुकाबला नहीं है और उसके शरीर को अभी भी प्लेग दानव राजा से निपटना है। आज की लड़ाई की कुंजी अभी भी प्लेग दानव राजा ही होना चाहिए। असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा, यह अब तक का सबसे शक्तिशाली दुश्मन है जिसका लिंगजियो ने सामना किया है।
वह इससे निपट सकता है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह और शानगुआन लेई जीवित वापस जा सकते हैं या नहीं। हुश हुश हुश, 36 त्यानेगेंग उड़ती तलवारें हवा में टूट गईं। बर्फ सफेद सुनहरे कमल के सार को खींचते हुए सभी ने प्लेग दानव राजा को निशाना बनाया और गोली मार दी। इस समय लिंगजियो का शरीर पहले ही माउंटेन और रिवर मार्शल सोल से बाहर आ चुका था और प्लेग दानव राजा का सीधा सामना कर रहा था, और उसके मार्शल आत्मा क्लोन ने दानव जनरल से निपटने के लिए शानगुआन लेई के साथ सहयोग किया। इस तरह कम से कम वे शानगुआन लेई को दबा सकते थे और उसे गतिरोध में गिरने से रोक सकते थे। यदि शानगुआन लेई की मृत्यु हो गई तो दानव जनरल और प्लेग दानव राजा सेना में शामिल हो जाएंगे और लिंगजियो दुखी हो जाएगा। पफ पफ पफ, प्लेग दानव राजा के सामने बनी हरे तरल की एक गेंद द्वारा सभी 36 त्यानगान उड़ती तलवारों को रोक दिया गया। हरे तरल की यह गेंद भले ही उतनी कठोर न हो, लेकिन ये बहुत मजबूत है। 36 त्यानगन उड़ती तलवारों में से कोई भी इसे भेद नहीं सकती। ये प्लेग दानव राजा वास्तव में सरल नहीं है। हाँ 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 बच्चे, तुम्हारे पास बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन मेरे खिलाफ जीतने का तुम्हारा कोई मौका नहीं है। प्लेग दानव राजा ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई, लेकिन उसका लिंगजियो का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वो वहीं खड़ा रहा और उसके पीछे एक अजीब बड़ा मुंह दिखाई दिया। यह एक अंतहीन खाई की तरह था और यह पूरी तरह से अस्पष्ट था कि बड़ा मुंह कितना गहरा था। लिंगजियो ने ऐसी मार्शल आत्मा के बारे में न तो कभी देखा था और न ही सुना था। ऐसा प्रतीत होता था कि जुबान क्षेत्र इतना बड़ा था कि वहां सचमुच सभी प्रकार की चीजें थीं। उसने यहोवा संप्रदाय में ली एनले की मार्शल आत्मा को मुट्ठी के रूप में देखा था, लेकिन अब उसने रसातल के विशाल मुंह की तरह एक मार्शल आत्मा को देखा। बड़ा मुंह खुला, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह चबा रहा हो। उसी समय लिंगजियो ने पाया कि प्लेग दानव राजा पर हरे रंग की रोशनी स्पष्ट और स्पष्ट होती जा रही थी। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। इस आदमी से तुरंत निपटा जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। दूसरी ओर शानगुआन लेई और लिंगजियो के मार्शल आत्मा क्लोन दानव जनरल से लड़ रहे थे। यद्यपि मार्शल आत्मा क्लोन शानगुआन लेई जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसमें अंतहीन चालें हैं जो दानव जनरल से रक्षा करना मुश्किल बनाती हैं। शानगुआन लेई ने उसके साथ उचित सहयोग किया और धीरे धीरे राक्षस जनरल का दमन कर दिया। जीत की संभावना को देखते हुए शानगुआन लेई ने उत्साह दिखाया। अब उसे केवल लिंगजियो की चिंता है, और वह पक्ष भी महत्वपूर्ण है। भले ही उसने दानव जनरल को मार दिया हो, लेकिन जब तक प्लेग दानव राजा नहीं मरा तब तक वे हार ही जाएंगे। यदि आप ये लड़ाई हार गए तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके विपरीत दानव सेनापति भी यह बात अच्छी तरह जानता है। यद्यपि अब वह दबा हुआ है, फिर भी उसे कुछ समय तक मारा नहीं जाएगा। वह जानता था कि प्लेग दानव राजा कितना भयानक था। जब तक वह दृढ़ रह सकता था, उसे विश्वास था कि प्लेग दानव राजा लिंगजियो नाम के लड़के को मार सकता है और फिर उनकी जीत उनकी होगी। ये सोचकर दानव जनरल अब लड़ना नहीं चाहता था और वह भागने के लिए भूमिगत महल के इलाके का उपयोग करने लगा। लड़ाई और पीछे हटने की स्थिति में जब तक वह अपनी जान बचा सकता है और तब तक देरी कर सकता है जब तक कि प्लेग दानव राजा लिंगजियो को मार नहीं देता, वह पर्याप्त होगा। बकवास, तुम्हारी मौत जल्द ही होगी। प्लेग दानव राजा वहीं खड़ा था, लिंगजियो को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। हालांकि अन्य योद्धा पहले भी इस स्थान पर आ चुके हैं, लेकिन उसने खुद ऐसा कभी नहीं किया। जब तक आकाश को भरने वाली भयानक आभा जारी होती है, तब तक दूसरा पक्ष मूल रूप से उसे पकड़ने में सक्षम होगा। हालांकि आज उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक आधा कदम चलने वाला गुरु उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगा। उसने महसूस किया कि यह एक तरह का अपमान था, इसलिए वह चाहता था कि लिंगजियो दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत का स्वाद चखे और लिंगजियो को शोक में मरने दें। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं वान्यान जुन और चेन जुई की असली ऊर्जा और आत्मा शक्ति को बदलने की कोशिश करने के लिए मूर्ख हूँ? लिंगजियो ने ठंडी सांस ली। उसने देखा कि प्रतिद्वंद्वी का हमला करने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए उसे इसे रोकना ही होगा। हवा की खगोलीय घटना, बारिश की खगोलीय घटना, गड़गड़ाहट की खगोलीय घटना और त्यानगंग तलवार संरचना। हवा जोर से चल रही है, बारिश हो रही है, गरज रही है। एक पल के लिए 3 दिव्य घटनाओं की शक्ति को मिलाकर बनी त्यानगंग तलवार संरचना प्लेग दानव राजा के सिर के ऊपर दिखाई दी। हवा, बारिश और गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ मिश्रित 36 त्यानगंग उड़ती तलवारें प्लेग दानव राजा पर चलाई गईं। पूफ!
पहली तलवार की रोशनी ने गहरे हरे रंग के तरल सुरक्षा घेरे को भेद दिया, लेकिन तलवार की रोशनी कमजोर हो गई और आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि यदि आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि यद्यपि तलवार की रोशनी गहरे हरे रंग के तरल सुरक्षा घेरे को भेदने में विफल रही, लेकिन उसने एक बड़ा छेद अवश्य बना दिया। इसी समय वर्षा का पानी गहरे हरे रंग के तरल पदार्थ में घुसने लगा। पूफ, दूसरी तलवार की रोशनी वही रहती है। तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, पांचवा रास्ता। प्लेग दानव राजा ने अंततः अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। तलवार की रोशनी आने के बाद गहरे हरे रंग का तरल बचाव पूरी तरह से ढह गया। बारिश का पानी उसमें मिल गया, जिससे वह पूरी तरह से विघटित होकर गायब हो गया और उसकी रक्षात्मक क्षमता खत्म हो गई। तलवार की रोशनी का पूरा निशाना प्लेग दानव राजा पर था। पूफ, पूफ, तलवार की रोशनी ने विन्यान जून के शरीर को हेजहो की तरह चुभो दिया और दहाड़ से शरीर टुकड़ों में फट गया। कितनी शर्म की बात है, मानव बालक। मध्य हवा में एक गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ फिर से प्रकट हुआ। ये प्लेग दानव राजा का असली शरीर था। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे अपना शरीर त्याग कर भागना पड़ा, अन्यथा उसे लगा कि उसका शरीर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ पुनः संघनित हुआ, इस बार चेन जुई का रूप ले लिया। लेकिन उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी योजना लिंगजियो द्वारा पूरी तरह से बाधित कर दी गई थी। लिंगजियो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह तियानगान तलवार संरचना प्लेग दानव राजा को मार सकती है। उसने बस इतना किया कि प्लेग दानव राजा को वान्यान जुन और चेन जुई की वास्तविक ऊर्जा और आत्मा शक्ति को अवशोषित करने और बदलने से रोक दिया। अगर इस आदमी को सफल होने दिया गया तो मेरा मानना है कि प्लेग दानव राजा निश्चित रूप से अपनी ताकत फिर से बढ़ा लेगा। उस समय तक लिंगजियो शक्तिहीन हो जाएगा। 12 स्वर्ण कमल तकनीक की शक्ति मार्शल आर्ट के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर वास्तव में कई गुना बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह अलग अलग प्रभाव भी पैदा कर सकती है, जिससे दुश्मन से बचना मुश्किल हो जाता है। लिंगजियो अब 12 स्वर्ण कमल तकनीक से अधिक संतुष्ट हो रहा है। यद्यपि संप्रदाय में उसके शत्रुओं और मित्रों दोनों ने उसे 12 स्वर्ण कमल तकनीक का अभ्यास न करने की सलाह दी, क्योंकि उनका मानना था कि यह एक अत्यंत भयानक मार्शल आर्ट है जो उसके गुरु पर ही विपरीत प्रभाव डालेगी। लेकिन उन्होंने फिर भी अभ्यास पर जोर दिया। अभी मैंने केवल तीसरे स्तर तक साधना की है और मैं पहले से ही बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर मुझे वास्तव में 12वें स्तर तक साधना करनी पड़े तो ये कितना शक्तिशाली होगा। आह अज्ञानी मानव बालक, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगी। प्लेग दानव राजा पूरी तरह से क्रोधित था। चेन जुई के शरीर को संघनित करने के बाद उसने अचानक हमला किया और लिंगजियो को हवा से मुक्का मारा। यह मुक्का साधारण लगता है, लेकिन इसमें प्लेग के जहर की शक्ति है, जो कि यूहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्य तलवारबाज राजा की जहरीली दिव्य मुट्ठी से कहीं अधिक भयानक है। युनलोंग शेनिक सिंह ब्रह्म गठन। लिंगजियो अभी प्लेग दानव राजा का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वह कुछ समय तक निरीक्षण करने और कार्रवाई करने से पहले प्लेग दानव राजा को मारने का तरीका खोजने की योजना बना रहा है। अन्यथा भले ही प्लेग दानव राजा का शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी यह आदमी बच निकलने में सक्षम होगा, जो कि निरर्थक होगा। इसके अलावा यह साधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा का प्रहार है। वह इसका बलपूर्वक विरोध नहीं करना चाहता। हालांकि वह गोल्डन ड्रैगन बॉडी के साथ इसका सामना करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। इससे बचना ही सर्वोत्तम है। आखिरकार उनके वर्तमान आंदोलन कौशल को स्वर्ण ग्रेड उन्नत स्तर की गतिविधियों में अपग्रेड किया गया है और उनमें एक प्रेत संरचना का प्रभाव भी शामिल है, जिससे दुश्मन के लिए उनके आंकड़े को पकड़ना असंभव हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूरा भूमिगत महल कांप उठा। प्लेग दानव राजा का मुक्का वास्तव में भयंकर था, जिसने 10 मीटर से अधिक त्रिज्या के क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यदि लिंगजियो ने समय रहते इससे बचाव नहीं किया होता तो वह घायल हो जाता। प्लेग दानव राजा उसे मारने में विफल रहा और भी क्रोधित हो गया। वह अपनी मुट्ठियों से मुक्का मारता रहा, जिससे अनगिनत मुट्ठी की परछाइयां बन गईं। प्रत्येक मुक्का एक भयानक गहरा गड्ढा छोड़ता था। इस समय लिंगजियो की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसके शरीर का कौशल एक रहस्यमय स्तर पर पहुंच गया था। प्लेग दानव राजा के पास चाहे जितनी भी मुट्ठी छायाएं हों, वह उनसे आसानी से बच सकता था, जैसे कि वह बगीचे में टहल रहा हो। यदि यहाँ अन्य लोग होते तो वे शायद गलती से सोचते कि प्लेग दानव राजा ने जानबूझकर लिंगजियो पर हमला नहीं किया, क्योंकि हर बार जब लिंगजियो ने इसे टाला तो ये सही था। न बहुत जल्दी
न बहुत देर। इससे न केवल वास्तविक ऊर्जा की बचत होती है बल्कि ताकत भी बचती है। क्लाउड ड्रैगन गॉड मूवमेंट इल्यूजन एरे, जिसे दर्जनों स्वर्ण स्तरीय प्रवेश स्तरीय मार्शल आर्ट द्वारा सुधारा गया था, वास्तव में पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। प्लेग दानव राजा का सामना करते हुए, जो पारलौकिक क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण में था, उसने उसे कोई भी मौका नहीं दिया। प्लेग दानव राजा ने अचानक हमला करना बंद कर दिया। वह जितना अधिक लड़ता जा रहा था उतना ही अधिक भयभीत होता जा रहा था। उसके सामने बैठा लड़का, जो केवल आधे कदमों का मास्टर था, उसकी शारीरिक गतिविधियां इतनी अप्रत्याशित कैसे हो सकती थीं? इस तरह के पागलपन भरे हमले से पारलौकिक क्षेत्र के 5वें स्तर का योद्धा भी, आधे कदम का गुरु तो दूर की बात है, कभी भी पूरी तरह से इससे बच नहीं पाएगा। इस लड़के ने अपने कपड़े भी गंदे नहीं किए। क्या ये संभव है? एक हाफ स्टेप मास्टर के पास इतनी जादुई शारीरिक हरकत कैसे हो सकती है? इस लड़के ने अपनी ताकत जरूर छिपाई होगी, है न? कितना विश्वासघाती! प्लेग दानव राजा ने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तथ्य उसके सामने थे, इसलिए उसे विश्वास करना पड़ा। आज ये बच्चा सचमुच मुसीबत में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा इतना परेशान करने वाला होगा। प्लेग दानव का दिल बैठ गया। ठीक होने के बाद से वह कभी इतना निष्क्रिय नहीं रहा। महामहिम प्लेग दानव राजा, ऐसा लगता है कि आपका शरीर ठीक नहीं है और आपकी दृष्टि भी ठीक नहीं है। आप हमेशा जमीन और दीवारों से क्यों टकराते रहते हैं? अगर आप इस जगह को ध्वस्त करना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े आदमी। आह! प्रतिद्वंद्वी ने हमला करना बंद कर दिया और लिंग जियो ने भी चलना बंद कर दिया। शनहे मार्शल स्पिरिट की सटीक गणना के तहत वह कभी भी किसी भी वास्तविक ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेगा। अवलोकन की इस अवधि के बाद लिंग जियो ने धीरे धीरे प्लेग दानव राजा के मार्ग का पता लगा लिया है। हालांकि क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, इसलिए उसने तुरंत जवाबी हमला नहीं किया। वह युद्ध में सब कुछ नियंत्रित करना पसंद करता है, इसलिए जितना अधिक नियंत्रण होगा उतना ही बेहतर होगा। बच्चा! प्लेग दानव राजा भी अपने मन में सोच रहा था कि यह कोई विकल्प नहीं था। पहले शानगुआन ले और मार्शल सोलक्लोन को मारना आसान हो सकता है, और फिर इस बच्चे से निपटने के लिए दानव जनरल के साथ सेना में शामिल होना चाहिए। ये सोचते हुए उसने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव बनाया और तेजी से शानगुआन ले और लिंग जियो के मार्शल आत्मा क्लोन की ओर दौड़ा। इसके बारे में सोचना भी मत। उस समय लिंग जियो को प्लेग दानव राजा की योजना समझ में आ गई। वह प्लेग दानव राजा को दानव जनरल के साथ सेना में शामिल होने की अनुमति कभी नहीं देगा। अन्यथा, यदि असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक शीर्ष योद्धा के साथ सहयोग करता है, तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। रास्ते में वूश! इस समय लिंग जियो की गति चरम सीमा तक बढ़ गई। वह प्लेग दानव राजा को बीच में ही रोकने की कोशिश कर रहा था। ये बच्चा इतना तेज क्यों है? प्लेग दानव अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। तुम बच्चे यहाँ वहाँ छिपे हो, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन अगर तुम इस तरह मेरे पास आए, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। उसने मूल रूप से पहले शानगुआन लेई को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसने अस्थायी रूप से अपना विचार बदल दिया और शानगुआन लेई होने का नाटक करने के लिए चाल का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वास्तव में वह लिंग जियो पर हमला करने के लिए चालें जमा कर रहा था। क्वैक क्वैक! बच्चे, इस बार तुम मर चुके हो। स्वर्गीय प्लेग मुट्ठी! जब लिंग जियो प्लेग दानव राजा से 1 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो प्लेग दानव राजा ने अचानक पलटकर उसे मुक्का मारा। इसकी गति इतनी तेज है कि इसे रोकना असंभव है। स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली! मध्य हवा में लिंग जियाओ की उपस्थिति बहुत बदल गई है। मूलतः काली पुतलियां सुनहरे पीले रंग में बदल गईं, उसके सिर पर ड्रैगन सींगों का एक जोड़ा उगाया, उसके लंबे बाल पूरी तरह से लाल हो गए, उसके कपड़े गायब हो गए, लेकिन उसके शरीर पर सुनहरे कवच जैसे तराजू जमा हो गए। उसके पीछे एक ज्वलंत लाल लबादा लहरा रहा था। ये लबादा वास्तव में ड्रैगन की मूंछों जैसा दिखता है। यह उसका मानव ड्रैगन रूप है। दिव्य ड्रैगन फिंगर बहुत शक्तिशाली है। हालांकि इसका उपयोग केवल मानव ड्रैगन रूप या प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन रूप में ही किया जा सकता है। तस्क! लिंग जियो की उंगलियों से सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली, जो अचानक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी और फिर बिना किसी बाधा के प्लेग दानव राजा की हथेली को छेद दिया, जिससे उसके शरीर पर जले हुए घावों का एक चक्र बन गया। ये निश्चित रूप से अंत नहीं है। भयानक ड्रैगन शक्ति लगातार जले हुए घाव से निकल रही थी,
जिससे प्लेग दानव राजा का शरीर कांपने लगा और वह तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। चेन जुई का शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। भले ही उसे प्लेग दानव राजा ने उधार लिया था, फिर भी वह दिव्य ड्रैगन फिंगर के आसान प्रहार को रोक नहीं सकता था। प्राचीन दिव्य ड्रैगन की सांस। प्लेग दानव राजा को फिर से उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया और चेन जुई के शरीर का अब कोई उपयोग नहीं हो सकता था। भयानक ड्रैगन शक्ति ने उसे बिल्कुल भी रहने में असमर्थ बना दिया, जब तक कि वह उस भयानक ड्रैगन शक्ति के विरुद्ध पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार न हो जाए। लेकिन नहीं, उसे अभी भी उस चालाक लड़के का सामना करना था। अरे यार, वह कौन है? प्राचीन दिव्य ड्रैगन की आभा वहां कैसे है? और अब उसका स्वरूप कितना बदल गया है? क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा वास्तव में किसी और का अस्थायी शरीर मात्र हो? चेन जुई के शरीर को घूरते हुए, जो लगातार ड्रैगन की शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो रहा था, प्लेग दानव राजा का मन अराजकता में था। वरिष्ठ, कृपया आकर मुझे बताएं। मैं, सच्चा दानव साम्राज्य, शायद वरिष्ठ के खिलाफ कोई शिकायत नहीं रखता, तो मुझे इस बच्चे की मदद क्यों करनी चाहिए? प्लेग दानव राजा ने अचानक लिंग जियो को बहुत गंभीरता और सम्मान से देखा और कहा। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अचानक एक मानव ड्रैगन रूप में बदल गया था और स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली की शक्ति इतनी भयानक थी कि प्लेग दानव राजा ने गलती से सोचा कि किसी ने उसका शरीर छीन लिया है। ये बच्चे मेरा आत्मिक घर है। यदि आप इसे नष्ट कर देंगे तो मुझे भविष्य में रहने के लिए इतना अच्छा आत्मिक घर कहाँ मिलेगा? मोड़ और घुमाव का पता लगाने के बाद लिंग जियो ने जानबूझकर प्लेग दानव राजा को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि प्लेग दानव को ये बताने से कि उनके शरीर में एक शक्तिशाली आत्मा निवास कर रही है, निश्चित रूप से प्लेग दानव पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। इस तरह युद्ध में उसका लाभ अधिक स्पष्ट होगा। कृपया मेरी कमजोर नज़र के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये बच्चा तो एक खजाना है, लेकिन क्या मेरे सीनियर को यह वाकई पसंद आ सकता है? प्लेग दानव राजा 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया, जिससे खुद को भागने के लिए पर्याप्त दूरी मिल गई, और फिर उसने पूछा, बेवकूफ, अपनी दृष्टि से भी तुम जानते हो कि वह कितना अच्छा है। यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं क्रोध में तुम सभी को मार डालूंगा, चाहे वह सच्चा दानव साम्राज्य हो या प्लेग दानव राजा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बेशक उसे उम्मीद नहीं थी कि प्लेग दानव ऐसे ही भाग जाएगा। जब तक दूसरे पक्ष में थोड़ी सी भी मानसिक शिथिलता या थोड़ा भी डर और झिझक दिखाई देती, तब तक उसके पास एक मौका होता। वरिष्ठ, ये बहुत अनुचित है। ये जगह जूनियरों द्वारा बहुत मेहनत से बनाई गई थी। आप इसे ऐसे ही कैसे ले सकते हैं? प्लेग दानव राजा ने थोड़ा परेशान महसूस करते हुए भौहें सिकुड़ी। मैं तुम्हें सम्मान देने के लिए वरिष्ठ कहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं इसे लेना चाहता हूँ, तो ले लो। अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मर जाओगे। लिंग जियाओ ने एक दबंग वरिष्ठ की भावना दिखाई। उसने अपना शरीर हिलाया और प्लेग दानव राजा की ओर दौड़ा। मानव ड्रैगन रूप में बदलने के बाद लिंग जियाओ को एहसास हुआ कि उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। वो ट्रांसेंडेंट दायरे के तीसरे स्तर के शिखर पर एक योद्धा को आसानी से हरा सकता है और ट्रांसेंडेंट दायरे के चौथे स्तर के शुरुआती चरण में एक योद्धा को भी जीत सकता है। इस मामले में प्लेग दानव राजा को क्यों रखा जाए? उसकी योजना उसे पहाड़ों और नदियों की अपनी दुनिया में ले जाने की थी। यदि प्लेग दानव राजा भागना भी चाहे तो भी वह उसे जाने नहीं देगा। पागल आदमी। प्लेग दानव राजा एक बार एक अजेय और निर्दयी राक्षस राजा था, लेकिन दबंग लिंग जियो का सामना करते हुए वह वास्तव में खुद पर थोड़ा शर्मिंदा था। बैंग बैंग, पापा, काका, दोनों के बीच हवा में 10 से अधिक चालों तक मुकाबला चला। यद्यपि प्लेग दानव राजा के पास कोई शरीर नहीं है, फिर भी वह अकेले अपने शरीर से लड़ते समय बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है, बल्कि अधिक सहज भी महसूस करता है। इससे लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हो गया। चूंकि प्लेग दानव राजा अपने शरीर से लड़ सकता है, तो उसे शरीर की क्या आवश्यकता है? कोई कारण जरूर होगा। हालांकि लिंग जियो को अभी इसका कारण नहीं पता है, लेकिन उनका मानना है कि माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट जल्द ही इसका विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। जब उसे इस आदमी की कमजोरी का पता चल जाएगा, तो वह पूर्ण जवाबी हमला करने का समय होगा। प्लेग दानव राजा ने लिंग जियो के साथ 10 से अधिक चालों तक लड़ाई की और वह अधिक से अधिक भयभीत हो गया। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में अभी बच्चा नहीं है। उसकी ताकत इतनी प्रबल है कि वह शायद असाधारण क्षेत्र के चौथे स्तर के शीर्ष योद्धा से कम नहीं है। ये राजा अब उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है और प्रतिरोध करने के लिए केवल अपने शरीर पर भरोसा कर सकता है।
प्लेग दानव राजा ने पाया कि लिंग जियाओ का शरीर वास्तव में भयानक रूप से कठोर था। लिंग जियाओ के शरीर पर प्रहार करना ड्रैगन के कठोर तराजू पर प्रहार करने जैसा था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं, हमें ऐसा कोई रास्ता खोजना होगा जिससे राजा के लिए ये स्थान छोड़ना असंभव हो जाए। प्लेग दानव राजा की आंखों में एक निर्दयी नजर थी। टकराना। लिंग जियो और प्लेग दानव राजा की हथेलियां फिर से आपस में टकरा गईं। हालांकि इस समय प्लेग दानव राजा की भुजाएं गहरे हरे तरल से परिवर्तित होकर उसके शरीर से अलग हो गईं और अत्यंत तेज गति से लिंग जियो के शरीर में प्रवेश कर गईं। हाँ, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, वरिष्ठ, या वह बच्चा जो भूत होने का नाटक करता है और प्लेग शरीर को निगलता है जिसे मैंने अपनी खेती का 30% देकर संघनित किया है। आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। यद्यपि प्लेग दानव राजा को लिंग जियो की हथेलियों से पीछे हटा दिया गया था, फिर भी उसके अजीब हरे चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और अचानक उसके शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ जो उसके आंतरिक अंगों को खींचने जैसा था, और वह एक घुटने पर बैठने से खुद को रोक नहीं सका। क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। इस समय उसके सुनहरे शल्क धीरे धीरे हरे प्रकाश से चमक रहे थे और यहाँ तक कि उसकी त्वचा पर भी हरे रंग की रेखाएं थीं, जो बेहद अजीब लग रही थी। पूरा शरीर जम गया था, इतना अकड़ गया था कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। क्वैक क्वैक क्वैक, ये राजा सबसे भयानक प्लेग है। हालांकि तुम मेरे द्वारा बनाए गए प्लेग से नहीं डरते, लेकिन अगर तुम मेरे शरीर को निगलोगे तो तुम्हें जहर जरूर होगा। तुम इस बच्चे को बिना किसी मदद के पकड़ सकते हो। भले ही मैं तुमसे आगे न लड़ूं, तुम भी धीरे धीरे दर्द में मर जाओगे। प्लेग दानव राजा ने एक बार फिर अजीब सी हंसी निकाली और कहा, तुमसे निपटना बहुत मुश्किल है। तुमने वास्तव में मुझे उसे जहर देकर मारने के लिए अपनी भुजाएं काटने और अपने 3 शरीर त्यागने के लिए मजबूर किया। अगर मैं मर भी गया तो इसे एक सम्मान माना जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? लिंग जियो ने माथे पर ठंडे पसीने की बूंदों के साथ पूछा। गा, मुझे परवाह नहीं कि तुम सीनियर हो या नहीं, लेकिन तुम मुझे यहाँ हार मानने के लिए मजबूर करने की हिम्मत कर रहे हो। ये सिर्फ इच्छाधारी सोच है। इस मामले में तुम बस उस बच्चे का पीछा करो और साथ में मरो। प्लेग दानव राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपके शरीर तुरंत खराब नहीं होंगे। ये प्लेग केवल धीरे धीरे आपकी आत्माओं को तब तक नष्ट कर देगा जब तक कि यह पूरी तरह से जहर न हो जाए। उसके बाद ये शरीर मेरा है। नीम हकीम, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप, वरिष्ठ, इस बच्चे के शरीर के लिए एक फैंसी क्यों ले गए हैं, लेकिन जब से आप इसे पसंद करते हैं तो इस शरीर की अपनी खूबियां होनी चाहिए और मैं इसका अध्ययन करना चाहूंगा। ये कहते हुए प्लेग दानव का गहरा हरा शरीर हिलने से नहीं रोक सका, वह बहुत उत्साहित लग रहा था। लिंग जियाओ ने देखा कि प्लेग दानव राजा का शरीर पहले की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसके शरीर का 30% हिस्सा त्याग दिया गया था, बल्कि अन्य कारणों से भी। क्योंकि प्लेग दानव राजा निश्चित रूप से आधे से भी अधिक सिकुड़ गया है। क्या यह आदमी अपने शरीर से लड़ने पर छोटा हो जाएगा? लिंग जियाओ को आखिरकार एहसास हुआ कि प्लेग दानव को शरीर की जरूरत क्यों है। एक बार जब उसका शरीर छोटा हो गया तो उसकी युद्ध क्षमता कम होती चली गई। शायद यही वजह थी कि प्लेग दानव लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहता था। नहीं, तुम्हारा बच्चा अभी तक मरा क्यों नहीं? प्लेग दानव राजा ने मूल रूप से दानव जनरल की लड़ाई में मदद करने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक पाया कि लिंग जियो के शरीर पर हरे रंग की रोशनी न केवल बढ़ रही थी, बल्कि तेजी से कम हो गई और अंत में गायब हो गई। उसने लिंग जियो को आश्चर्य से देखा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बाहर में जाओ। प्लेग दानव ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दबाजी में कार्रवाई की, क्योंकि वह लिंग जियो को ठीक होने नहीं देना चाहता था। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था कि लिंग जियो अपने मूल प्लेग से कैसे नहीं डरता था। वह उसे इस समय इतना सोचने की अनुमति नहीं दे सकता था। एक बार जब लिंग जियो सामान्य हो जाएगा तो उसके लिए इस बच्चे को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। स्नैप। प्लेग दानव राजा के पुनः रूपांतरित गहरे हरे रंग के दाहिने हाथ को हवा में एक अन्य बड़े हरे हाथ ने रोक लिया। लिंग जियो के पीछे 3 सिर, 6 भुजाएं, हरी त्वचा, लंबे सियान बाल और 3 आंखों वाली एक मानव आकृति दिखाई दी। ये प्रेत वास्तव में प्लेग दानव राजा की आभा बिखेरता है। वह क्या है? प्लेग दानव राजा को असीम भय महसूस हुआ। वह घबरा कर 10 लड़ाइयां दूर भाग गया और डर के मारे लिंग जियाओ के पीछे की परछाई को देखने लगा। इस प्रकार का प्रेत जो किसी योद्धा आत्मा जैसा दिखता था, उसे अंतहीन रूप से भयभीत कर रहा था। 9 दानव दिव्य कला।
प्लेग दानव राजा। लिंग जियो के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी और वह खुद भी थोड़ा आश्चर्यचकित था कि 9 दानव दिव्य कला प्लेग दानव राजा के शरीर के साथ मिलकर वास्तव में एक नए प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जब यह मार्शल आत्मा उत्पन्न होती है तो ये पूर्ण आत्मा इकाई चरण बन जाती है और इसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। अब उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ रही है। वह व्यक्ति कौन है जिसने सोअरिंग क्लाउड स्टिक और न्यू डेमन कुंग फू के 2 चमत्कारी कौशल बनाए हैं। 9 दानव जादू कौशल का जन्म न्यू दानव कौशल से हुआ था और यह मार्शल आर्ट पर आधारित एक अद्वितीय कौशल भी हो सकता है। लिंग जियाओ ने पहले भी ऐसा ही अनुमान लगाया था, लेकिन उसने इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसका अनुमान सही था। यदि वह संपूर्ण 9 दानव दिव्य कला सीखना चाहता था तो उसे संभवतः सच्चे दानव साम्राज्य से सभी 9 दानव राजाओं को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में लाना होगा। अब उसे ये भी संदेह हो गया कि सच्चे दानव सम्राट सहित सच्चे दानव साम्राज्य के सभी सैनिक और सेनापति मार्शल आत्माओं द्वारा रूपांतरित हो चुके थे। आखिरकार मार्शल आत्मा भी एक प्रकार की आत्मा है। ये सिर्फ योद्धा के प्रति वफादार आत्मा है। एक बार योद्धा की मृत्यु हो जाने पर उनका अस्तित्व स्वामीहीन हो जाता है तथा उनके लिए स्वतंत्र व्यक्ति बनना संभव नहीं होता। यह अनुमान इतना साहसिक था कि वह भी हैरान रह गया। हाँ, तुम्हारा ये प्लेग इतना शक्तिशाली नहीं लगता। यह मुझे मार भी नहीं सकता और तुम इसके द्वारा अभी भी हावी होना चाहते हो। हालांकि लिंग जियाओ ने इसे हल्के ढंग से कहा, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि प्लेग दानव राजा की मूल विपत्ति बहुत भयानक थी। अगर उसने 9 दानव दिव्य कला का अभ्यास नहीं किया होता तो वह आज यहाँ गिर सकता था। ये निश्चित रूप से ऐसी महामारी नहीं है जिसका सामना साधारण पारलौकिक योद्धा कर सके। वरिष्ठ, आप कौन हैं? शुरू में प्लेग दानव राजा को थोड़ा संदेह था कि लिंग जियो ये दिखावा कर रहा है, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया कि लिंग जियो के शरीर में कोई शक्तिशाली आत्मा अवश्य होगी, अन्यथा उसके मूल प्लेग के हमले का विरोध करना असंभव होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस महामारी से उसने बड़ी संख्या में स्वर्गीय क्षेत्र और गुफा स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धाओं को मार डाला था। बेशक जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर घटता जाता है, मूल विपत्ति का प्रभाव भी बहुत कम प्रभावी होता जाता है। हालांकि 3 मूल विपत्तियों के लिए असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के योद्धा को मारना बहुत आसान है। यहाँ तक कि असाधारण क्षेत्र के 5वें स्तर का योद्धा भी इसे रोक नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। अब अगर तुम भागना भी चाहो तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने अब अपना विचार बदल दिया है। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपनी मार्शल आत्मा में समाहित करना चाहता हूँ। तुम्हें गौरव का अनुभव होना चाहिए। नहीं, प्लेग दानव बेतहाशा भागा मानो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। अब वह विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। लिंग जियो उसकी कल्पना से भी परे भयानक था। तुम्हें भागना होगा, अन्यथा तुम मर जाओगे।